दोस्तों 1979 से 1985 ये 6 साल असम के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरे थे, क्योंकि बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या ने असम के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया था। ये संकट इतना बढ़ गया था कि असमियों की संस्कृति, भाषा और पहचान खतरे में पड़ गई थी। और इन्हीं सब समस्याओं को सुलझाने के लिए सन 1985 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, असम गण संग्राम परिषद और केंद्र सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे असम समझौता यानी असम एकॉर्ड कहा जाता है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य असम के स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की रक्षा करना है। और इसी असम समझौते का एक खास क्लॉज है जो असम के लोगों के लिए सुरक्षा के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करने की बात करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असम समझौते के क्लॉज 6 की, जो इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। क्लॉज 6 के तहत असम में मूल निवासियों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे ताकि उनकी भाषा, संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली की रक्षा हो सके। साथ ही असम के स्थानीय लोगों की जमीन की अधिकार, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और संसदीय व विधानसभा सीटों में आरक्षण जैसे प्रावधान इस क्लॉज के तहत आते हैं। इस क्लॉज का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये असमियों की पहचान और उनके अस्तित्व की रक्षा करने के लिए संवैधानिक ढाल के रूप में काम करता है। और इसीलिए क्लॉज 6 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने 67 सिफारिशें दी थी, जिसमें से 40 सिफारिशें राज्य सरकार खुद से लागू कर सकती है, जबकि 12 सिफारिशें राज्य और केंद्र सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से लागू की जाएगी। और 15 सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी, जिसे केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। लेकिन ये जो 40 सिफारिशें हैं जिसे राज्य सरकार खुद ही लागू कर सकती है, अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की है। सरकार 25 अक्टूबर 2024 तक ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ इस योजना पर चर्चा कर इसे अंतिम रूप देगी। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो अप्रैल 2025 तक अधिकतर सिफारिशें लागू की जा सकती हैं। इन 40 सिफारिशों में कुछ मुख्य सिफारिशें भी हैं, जैसे सन 1951 को असम के मूल निवासियों की पहचान का कट ऑफ ईयर माना जाएगा। असमियों के लिए ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौकरियों में 100% आरक्षण और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की नौकरियों में 70% आरक्षण। असम के निवासियों के लिए भूमि अधिकारों की सुरक्षा, संसदीय और विधानसभा सीटों पर आरक्षण, राज्य में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम का प्रस्ताव। हालांकि इन सिफारिशों को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे बराक वैली क्षेत्र जहां बंगाली भाषा जनसंख्या अधिक है, इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। हिल जिलों जहां छठी अनुसूची लागू होती है, वहां भी इन सिफारिशों को लागू करने से पहले स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। अगर भविष्य की बात करें तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ मिलकर उन सिफारिशों को भी लागू करे जिनके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। तो दोस्तों, असम समझौता और उसका क्लॉज 6 असम के लोगों की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर ये सिफारिशें सफलतापूर्वक लागू होती हैं तो ये असम के मूल निवासियों को एक नई पहचान और सुरक्षा प्रदान करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन मिलकर इसे कैसे अंजाम देते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या क्लॉज 6 का इम्प्लीमेंटेशन असम के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।